नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 10वां अध्याय, जिसमें श्री राम की लीलाओं का वर्णन होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि जो खटवांग राजा थे उनके ही वंश में उत्पन्न होते हैं राजा दशरथ, जिनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इन भाइयों में बहुत ही प्रेम था, और खासकर जैसा प्रेम भरत जी का था वह तो शायद ना कभी देखा गया और ना कभी देखा जाएगा। इतना अटूट प्रेम उनके बीच में था कि बस कोई देखे तो देखता ही रह जाए कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने किस प्रकार से कष्ट उठाए। तो श्री राम भगवान, जिनको अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वनवास भोगना पड़ा, नंगे पांव उन कांटों पर चलना पड़ा जिन कमल के समान पैरों पर कभी धूल तक ना लगी, वह कांटे पर चल रहे हैं। और माता सीता, उनको भी उनके साथ वनवास जाना पड़ा। वनवास में उनको बहुत ही पीड़ा भोगनी पड़ी। फिर रावण ने हरण कर लिया सीता माता का, पुल बांधा, और जब ये सब हुआ तो भगवान श्री राम इतने क्रोधित हुए कि उनकी भौहें ऐसे तन उठी कि समुद्र तक उनसे घबरा गया था। उस समय रावण का वध हुआ, और इस प्रकार से यहाँ राम की लीलाएं हुई। अब इसको थोड़ा विस्तार में जानते हैं। जब मारीच जैसे राक्षस जो थे बड़े बड़े, इनका वध विश्वामित्र जी के सामने ही हुआ, जब श्री राम इनका वध कर रहे थे, और लक्ष्मण जी भी वहीं पर ही थे। तो उसी समय उनको पता लगता है कि स्वयंवर हो रहा है, जहां पर सीता माता अपने वर को चुनेंगी। तो वर में बहुत ही बड़े बड़े वीर जाते हैं, बड़े बड़े राजा जाते हैं, अधिपति जाते हैं कि वह सीता माता को पा सके। लेकिन उनमें से कोई भी इतना शूरवीर नहीं होता, क्योंकि वहां पर रखा गया है शिव धनुष, और शिव धनुष के ऊपर डोरी चढ़ाने का यह स्वयंवर में काम था। श्री राम भगवान जाते हैं, उस धनुष को जैसे बच्चे किसी ईख को उठा लेते हैं, ऐसे ही वह उस धनुष को उठा लेते हैं, और धनुष पे डोरी बांधकर जैसे कोई बच्चा ईख को मोड़ के तोड़ के तोड़ देता है, ऐसे ही वह धनुष को तोड़ देते हैं। और इस प्रकार सीता माता और राम जी का विवाह होता है। जो परशुराम जी थे, जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियहीन किया था, उनको इस बात से बहुत ज्यादा गर्व था। तो उनके बड़े हुए गर्व को भी भगवान श्री राम ने ही कम किया था। इसके बाद जो दशरथ जी थे, उन्होंने अपनी पत्नी को वचन दिए थे। उन वचनों को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी ने वचन में श्री राम का वनवास मांग लिया, और वह वनवास उनको अब पूरा करना है था, क्योंकि यह जो रघुकुल है, इसमें रीत है कि वचन तो निभाना ही निभाना है। और पिता के वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने वनवास धारण किया, और उनके पीछे उनकी पत्नी, उनके भाई लक्ष्मण जी भी गए। यह सब जब भरत जी को पता चला, तब उनकी आंखों के अश्रु नहीं रुक रहे थे। वह बड़े ही उदास हुए, बहुत ज्यादा उदास हुए। वह पीछे पीछे भागे कि किसी तरीके श्री राम को वापस ले आए, लेकिन पिता के वचन को पूरा करना ही उनका धर्म था। उस वनवास में रहे वह राजकुमार, जो महलों में पले थे, बड़े थे, उस फर्श पर चले जहां पर किसी प्रकार की धूल नहीं होती थी, और अब उनको वहां चलना पड़ रहा है जहां कांटों के सिवा कुछ नहीं है। जिन महलों के अंदर वह रहे, अब उन्हें एक कुटिया में रहना पड़ रहा है, अपने जीवन यापन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते, उनके पैर दबाते, किसी भी प्रकार से उनको कष्ट नहीं होने देते, क्योंकि वह उनके बड़े भ्राता हैं और उनकी भाभी हैं सीता माता। बहुत ही ज्यादा प्रेम था लक्ष्मण जी का भी उनके प्रति। वह तो सोए भी नहीं थे जब तक वनवास चल रहा था। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, रावण को पता लगा कि एक बड़ी ही सुंदर अपना कन्या है जिसका नाम सीता है, और वह ऐसे ऐसे वनवास में है, तो उसे वनवास में नहीं होना चाहिए। उसकी काम वासना के कारण वह धोखे से सीता माता का हरण कर लेता है, उनको हर के चला जाता है। हुआ कुछ यूं था कि मारीच नाम का एक राक्षस हुआ करता था। वह हरिण का वेश बना के, बड़ा ही सुंदर हरिण का वेश बनाकर उनकी पर्ण कुटिया के पास गया।
पर्णकुटी के पास जाकर श्री राम भगवान को वह वहां से दूर ले जाता है और लक्ष्मण जी भी उस समय कुटिया पर नहीं होते। उसी समय रावण आता है और सीता माता को हर ले जाता है। यह एक बड़ा ही धोखा था, छल था। यदि उसमें सामना करने की इतनी ही हिम्मत थी तो सामने आकर करता, फिर देखते हैं कि कौन कितना था। लेकिन पीठ पीछे जो उसने कार्य किया उसका दंड उसे मिलना ही है। रास्ते में जटायु रावण को रोकने का बड़ा प्रयास करता है और अपने प्राण तक गंवा देता है। जब उसको रास्ते में गिरा हुआ देखते हैं श्री राम भगवान, तो वह उसका दाह संस्कार भी करते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं और बड़े ही दुखी भी होते हैं कि ये क्या हुआ तुम्हारे साथ। और इस समय उनका भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि रावण ने ऐसा क्यों किया। रावण ने काम आतुरता के कारण ऐसा किया, काम वासना के कारण ऐसा किया, जो कि उसे कदापि नहीं करना चाहिए था। इसके बाद श्री राम भगवान अपनी सेना तैयार करते हैं और सेना में होते हैं वानर। वानर हनुमान जी, सुग्रीव, लक्ष्मण, यह सब उनकी पूरी सहायता करते हैं। किसी प्रकार से उनमें कोई कमी ही नहीं आने देते। जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत हो वह पूर्ण करने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। समुद्र के पास जाते हैं, समुद्र को पार करने के लिए उनसे आग्रह करते हैं कि तुम हमें रास्ता दो। इसके लिए स्वयं विष्णु भगवान के अवतार श्री राम तपस्या करते हैं, वहीं बैठ जाते हैं कि तुम मुझे रास्ता दो। लेकिन समुद्र ये बात जानता नहीं था कि कौन तपस्या कर रहा है, किसने उनको याद किया है। वह पता नहीं क्यों नहीं आया, लेकिन उसका ना आना उसके लिए भारी पड़ा। जब श्री राम भगवान ने देखा कि तपस्या करने के बाद भी समुद्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वह रास्ता देने को तैयार ही नहीं है, और वह जैसे ही क्रोध अपना दिखाते हैं, उसी समय समुद्र एक मनुष्य के वेश में वहां पर आ जाते हैं, देह धारण करके उनसे बात करते हैं। वह कहते हैं कि आप जो पत्थर श्री राम लिखकर मेरे ऊपर डालोगे वह डूबेगा नहीं और उसी का ही पुल बन जाएगा। बस इतना ही क्या सुनना था कि वानरों ने, हनुमान जी ने, सभी ने मिलकर प्रयास किया और वह पुल बना दिया। कहाँ पर्वतों से उन्होंने पत्थर उखाड़ उखाड़ कर लाए, श्री राम लिखा पर्वत पर वो सब पत्थर तैर गए। उन पत्थर का एक पुल बन गया और उस पुल पे सभी की सभी सेना गई। बस अब लंका में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, वहां पर उन्होंने तबाही मचा दी। उससे पहले ही हनुमान जी वैसे लंका में आग लगा चुके थे, लेकिन उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कहाँ उन्होंने वन थे वह उखाड़ दिए, पेड़ उखाड़ दिए, घरों को उजाड़ना शुरू कर दिया, गली मोहल्ले में हल्ला हो गया, बहुत ज़्यादा तबाही मचानी शुरू कर दी। रावण ने अपने सभी भाई पुत्र सब खो दिए, सिर्फ अपनी वासना के चक्कर में। यहाँ तक कि उनकी पत्नी जो मंदोदरी थी, उन्होंने भी उसे खूब समझाया कि तुम यह काम मत करो मत करो, लेकिन वह नहीं माना। अशोक वाटिका में रावण ने सीता माता को रखा हुआ था। अत्यंत दुर्बल हो गई थी वह, बहुत ही कमजोर हो गई थी, क्योंकि कितने समय से वह वहां थी। ना श्री राम भगवान उनके बिना पूरे थे और ना सीता माता उनके बिना। तो इस प्रकार कैसे उन्होंने वह विरह की पीड़ा बर्दाश्त की, यह तो सोच भी नहीं सकते। भगवान श्री राम फिर रावण के साथ युद्ध करते हैं। जब रावण यह देखता है कि मेरी सेना का विनाश हो गया, मेरे पुत्र मर गए, मेरे भाई मर गए, अब मैं ही स्वयं युद्ध के लिए जाऊंगा, तो वह अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर आ जाता है युद्ध करने के लिए। उसी समय इंद्र के जो सारथी होते हैं मातली, वह इंद्र का रथ लेकर आते हैं, जिस पर सवार होकर श्री राम भगवान युद्ध करते हैं और उन पर ऐसे तीरों की वर्षा करते हैं कि उसके 10 के 10 सिर के साथ वह जमीन पर गिर जाता है और लहू लुहान हो जाता है, खून बह रहा होता है। मंदोदरी आदि राक्षसियां सभी की सभी रोते पिटते वहां पे आ जाती हैं, जमीन पे बैठ के रोती हैं, बिलखती हैं कि यह क्या हो गया, मैंने आपको मना किया था, हम तो विधवा हो गई, अब हमारा कोई नहीं है, हमारा कौन है, सहारा कौन है। बहुत रोती हैं, चिल्लाती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन अब क्या प्रयास करना। जब उस समय था, जब रावण को उस समय समझ जाना चाहिए था कि उसने क्या किया है। यद्यपि वह बाद में भी क्षमा मांग लेता तो शायद हमारे श्री राम भगवान इतने कृपालु और दयालु हैं कि उसे क्षमा कर ही देते,
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसका परिणाम क्या हुआ? मृत्यु, जो कि होना ही था। सीता माता से मिलन होता है उनका अशोक वाटिका में। अब सभी प्रसन्न हैं, सभी खुश हैं। विभीषण को लंका का राज्य मिलता है और भगवान श्री राम उसे एक कल्प की आयु भी देते हैं वरदान के तौर पे। अब वह विमान पर सवार होकर अयोध्या की ओर लौटते हैं। लौटने से पहले जब उन्हें पता लगता है कि जो मेरे भ्राता भरत जी हैं, यहाँ देखना जो भरत जी का प्रेम है, कि मेरे भ्राता जो भरत जी है वह गौमूत्र के अंदर उबला हुआ खाना खाते हैं, दलिया खाते हैं, जमीन पर सोते हैं। उन्होंने अपना पहनावा जो ओढ़ रखा है, पहन रखा है, उनको कुछ होश नहीं है, क्योंकि उनके लिए जो है श्री राम ही है। और जब वही अयोध्या में नहीं है तो वह भी ऐसे मान के चल रहे हैं कि यह सिर्फ एक शरीर है। उन्होंने अपनी जटाएं बढ़ा रखी हैं, वह भी अब दुबले पतले हो गए हैं। यह जानकर उन्हें बड़ा ही दुख होता है। वह एक क्षण की भी देरी ना करते हुए उस विमान पर सवार होते हैं, अयोध्या पहुंचते हैं। जैसे ही पता लगता है भरत जी को कि वहां पर श्री राम आ रहे हैं, श्री राम की खबर सुनते ही कि वहां श्री राम आ रहे हैं, वह चरण पादुका उठाते हैं, अपने मस्तक पर धारण करते हैं और दौड़े दौड़े जाते हैं कि कहाँ आ रहे हैं। उनके पीछे पीछे अयोध्या वासी हैं, वह सब दौड़े दौड़े जा रहे हैं कि श्री राम आ रहे हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, फूले नहीं समा रहा है कोई भी, कि श्री राम आ रहे हैं। श्री राम, श्री राम। तो श्री राम वहाँ पर जैसे आते हैं, वह सभी देखकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, भ्राता से गले मिलते हैं, रोते हैं, इतनी अश्रु की धारा बहाते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती। इतनी अश्रु की धारा होती है कि वह भरत जी को उससे नहला देते हैं। इतना जो भाइयों में प्रेम देखने को मिला वह कहीं नहीं देखने को मिलता। जो उनका एक वचन को पूरा करना और भरत जी का भी 14 वर्ष तक इंतजार करते रहना, दिन में, शाम में, अगले दिन, बस कैसे उन्होंने वह क्षण क्षण कितने युगों के समान व्यतीत किया है, वो पीड़ा ना तो कोई जान सकता है और ना कोई पहचान सकता है। वो तो उनकी विरह की जो पीड़ा थी, कैसे उन्होंने वह दिन व्यतीत करे, कैसे उन माताओं ने रो रो कर खिड़की पर उनका इंतजार करा कि कब श्री राम आएंगे। अब 1 वर्ष हो गया, अब 2 वर्ष हो गए, अब 10 वर्ष हो गए, 14 वर्ष कब होंगे, कब श्री राम के दर्शन होंगे। अब श्री राम जी वहां आते हैं। उन सभी के आग्रह करने पर उनका आदर सत्कार किया जाता है, उनको राज सिंहासन दिया जाता है और जो सुकुमारी हमारी सीता माता हैं, उनका भी बहुत ही आदर सम्मान होता है। उनको साथ में बिठाया जाता है, विधि पूर्वक जो भी जटाएं उनकी साफ की जाती हैं, अलंकार दिए जाते हैं, आभूषण दिए जाते हैं, सुंदर वस्त्र दिए जाते हैं, सभी अपने सुंदर पहनावे के अंदर आते हैं। और देखने वाली वो झलक होती है जब अयोध्या का राज कर रहे हैं हमारे राजकुमार श्री राम, और उनकी जो भार्या है सीता माता, उनके जो भ्राता हैं लक्ष्मण जी, और उनके जो सेवक हैं, भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं हनुमान जी, वह सब उनके साथ हैं। यह देखकर उस युग को त्रेता युग नहीं कहा जा सकता, है तो त्रेता युग लेकिन मानो तो सतयुग। भगवान श्री राम की नजरों में सारे के सारे हैं, और क्या चाहिए किसी को। ना वहाँ किसी को कोई पीड़ा, ना वहाँ किसी को कोई दुख, ना कोई मानसिक कलेश, किसी प्रकार का कुछ है ही नहीं। चोरी चकारी तक वहाँ नहीं है, क्योंकि किसी को किसी चीज की कमी ही नहीं है। श्री राम है ना, बस और कुछ चाहिए ही नहीं किसी को। सभी के सभी वहां पर प्रसन्न है। इस प्रकार भगवान की जो लीला थी उसका वर्णन हुआ। इस लीला का जो गान करता है, पान करता है, एकाग्र मन से इसका चिंतन करता है, सर्वदा सुख में ही रहता है। इसके अगले अध्याय में उनकी शेष लीलाओं का वर्णन होगा। तब तक राजा राम जय राजा राम जय राजा राम जय राजा राम राजा राम जय राजा राम जय राजा राम जय सीताराम।